Hello students, welcome in Classic Economics for All. Students, आज हम डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स जो है वो कोई नया सब्जेक्ट नहीं है। इकोनॉमिक्स जब से स्टेट बना है तब से इकोनॉमिक्स चली आ रही है। सबसे पहले अगर हम इतिहास में जाएं, हिस्ट्री में जाएं, तो जो इकोनॉमिक्स है उससे रिलेटेड जो बुक लिखी थी जिसे अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है वो लिखी थी चाणक्य ने, जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है। और जो कौटिल्य था या चाणक्य जिसे हम कहते हैं वो पीएम थे चंद्रगुप्त मौर्य के। उस टाइम जो इकोनॉमिक्स थी या अर्थशास्त्र था वो कुछ अलग तरह का था, पर उसमें भी हम धन के बारे में ही पढ़ते थे। लेकिन जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है उसके बारे में सबसे पहले जो बुक लिखी वो लिखी एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने जो बुक थी जिसका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशंस, द वेल्थ ऑफ नेशंस, ये जो बुक लिखी ये लिखी 1776 में। एग्जैक्ट जो इसकी डेट है वो है 9 मार्च 1776। एडम स्मिथ जो 18th सेंचुरी में एक बहुत ही फेमस स्कॉटिश फिलोसोफर था। इसने अपनी जो बुक लिखी द वेल्थ ऑफ नेशंस जो 9 मार्च 1776 को लिखी, उसके बाद इकोनॉमिक्स एक नया सब्जेक्ट बन गया। और एडम स्मिथ ने जो अपनी बुक लिखी द वेल्थ ऑफ नेशंस उसमें इन्होंने वेल्थ डेफिनेशन दी इकोनॉमिक्स की। इसीलिए एडम स्मिथ को फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। तो यहां से हमारे पास दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं। फर्स्ट है हु इज फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, तो उसका जो आंसर है वो है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने जो बुक लिखी थी, वर्ल्ड फेमस जो बुक है, उसका नाम क्या था? द वेल्थ ऑफ नेशंस। और कौन से ईयर में लिखी? 1776 में। तो ये तो था फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स के बारे में, यानी कि इकोनॉमिक्स जो है उसको मॉडर्न जो डेफिनेशन है वो सबसे पहले किसने दी उसकी, तो वो है एडम स्मिथ। अब जब इकोनॉमिक्स जो है वो पढ़ी जाने लगी एक सब्जेक्ट के रूप में, तो अलग अलग जो इकोनॉमिक्स हुए उन्होंने इसकी अलग अलग डेफिनेशंस दी। जैसे एडम स्मिथ ने हमारी वेल्थ डेफिनेशन दी। इसके बाद मार्शल था उन्होंने दी इसकी मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन। इसी तरह रॉबिन्स जो है उन्होंने इसकी डेफिनेशन दी, स्कार्सिटी डेफिनेशन। उसके बाद इसकी जो डेफिनेशन आई ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन जो सैमुअलसन ने दी। उसके बाद इकोनॉमिक्स का जो स्कोप बढ़ता गया, तो 1933 में ओस्लो यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे रैगनर फ्रिच। उन्होंने इकोनॉमिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो ये ओस्लो यूनिवर्सिटी है ये है नॉर्वे में। तो रैगनर फ्रिच ने इकोनॉमिक्स को डिवाइड किया 2 पार्ट्स में, और 2 पार्ट्स में डिवाइड किया कौन से ईयर में? 1933 में। और इसके 2 पार्ट्स बना दिए, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसमें हम इंडिविजुअल इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में स्टडी करते हैं, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसमें हम एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में स्टडी करते हैं। तो आज
जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे पहला टॉपिक क्लास +2 के लिए वो है लेसन नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसमें सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आएगा व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके बारे में हमने जब लिखना है तो हम क्या क्या चीजें लिखेंगे व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ताकि ये एक परफेक्ट आंसर बन जाए। तो स्टूडेंट्स इसमें हम जब डिस्कस करते हैं व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा कि जो मैक्रो वर्ड है, मैक्रो ये इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है। तो ये सबसे पहले जो ड्राइव हुआ वो हुआ ग्रीक वर्ड से। ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन बन जाता है कि जो मैक्रो इंग्लिश वर्ड मैक्रो ड्राइव्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रो भी लिख देते हैं इसे और मैक्रोस भी लिख देते हैं। जो ग्रीक लैंग्वेज है उसका एक वर्ड है मैक्रोस, MAKROS। कहीं कहीं यहां ये मैक्रो भी लिखा होता है MAKRO। तो ग्रीक लैंग्वेज में जो मैक्रो है जिसका मतलब होता है लार्ज, या इसे हम बिग भी कह सकते हैं, लार्ज और बिग। यानी कि इंग्लिश वर्ड मैक्रो ड्राइव्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मींस लार्ज। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, जो इकोनॉमी एज ए होल के रूप में हम पढ़ते हैं उसकी स्टडी की जाती है। अगर इसको मैं एक लाइन में डिफाइन करूं तो आप क्या लिख सकते हो, इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी अबाउट एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज और इकोनॉमी एज ए होल। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को पढ़ते हैं जो एग्रीगेट लेवल पे स्टडी की जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, फिस्कल पॉलिसी। इसी तरह से हम इसमें इंटरनेशनल ट्रेड भी कह सकते हैं कि उसकी भी स्टडी की जाती है। तो इस तरह से मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसमें हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी, और वी कैन से इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी अबाउट एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और ये जो लाइन है इकोनॉमी एज ए होल, ये सबसे बेस्ट लाइन है इसकी। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसको दो दूसरे जो नाम है उनसे भी जाना जाता है। कई बार इसमें भी क्वेश्चन आ जाता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम दो नाम कौन कौन से दे सकते हैं, तो इसके लिए हम इसके दो नाम लिख सकते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम एक नाम देंगे एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स भी कह सकते हैं, और इसका दूसरा जो नाम है वो है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इसलिए एक मैक्रो इकोनॉमिक्स को दूसरे किन नामों से जाना जा सकता है, एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स और थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये भी दो कॉन्सेप्ट्स यहां से बन जाते हैं। और अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी हो, डिफाइन मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो यहां पे मैंने एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है शेपिरो दी। वो कहता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमी एज ए होल, यानी कि इसमें जो सारी अर्थव्यवस्था है उसकी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनकी स्टडी की जाती है। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा जो लेक्चर है व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। आप देखो इसमें जो लेक्चर हमने आज डिलीवर किया है
इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस बन जाते हैं? कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन बन जाएंगे। सबसे पहले हु इज फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स? तो हमारा आंसर आएगा एडम स्मिथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। दूसरा लिख सकते हैं कि एडम स्मिथ ने जो बुक लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशंस, वो कौन से ईयर में लिखी थी? तो उसका आंसर आ जाएगा 1776। या हम लिख सकते हैं कि अर्थ जो एडम स्मिथ ने जो बुक लिखी थी उसका नाम बताएं, तो उसमें क्या आ जाएगा? द वेल्थ ऑफ नेशंस। और एडम स्मिथ ने कौन सी डेफिनेशन दी थी इकोनॉमिक्स की? वेल्थ डेफिनेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है हु डिवाइड इकोनॉमिक्स इन टू पार्ट्स, तो आंसर आ जाएगा रैगनर फ्रिस्ट। इसी से रिलेटेड आ सकता है इन विच ईयर, तो आंसर आ जाएगा 1933। उसके बाद ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि रैगनर फ्रिस्ट डिवाइड इकोनॉमिक्स इन विच पार्ट्स, तो हम कहेंगे टू, और उनके नेम पूछ सकता है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो भी ग्रीक वर्ड से बना है जिसको कहते हैं माइक्रोस, MIKROS, माइक्रोस, जिसका मतलब होता है स्मॉल। ये भी अपने आप में क्वेश्चन है। इसी तरह से मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन सी लैंग्वेज के वर्ड से बना है? ग्रीक। कौन सा वर्ड है? मैक्रोस। उसका मतलब क्या है? लार्ज। और लास्ट में इसका मीनिंग लिख देना, इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी अबाउट एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज और इकोनॉमी एज ए होल। और उसके बाद इसके एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल पूछ सकते हैं, तो इसमें हम नेशनल इनकम के बारे में स्टडी करते हैं, जनरल प्राइस लेवल यानी कि इन्फ्लेशन के बारे में स्टडी करते हैं, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, ये तो मैंने बताया ना, इसको थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिटरमिनेशन भी कहा जाता है। इसमें हम फिस्कल पॉलिसी के बारे में पढ़ते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में पढ़ते हैं, बजटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ते हैं। इस तरह से ये है इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ये आज हमारा फर्स्ट लेक्चर था, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। इस तरह से आज ये जो फर्स्ट लेक्चर हमने डिलीवर किया है +2 क्लास के लिए। बोर्ड चाहे आपका कोई भी हो, CBSE हो, PSEB हो, उनमें जो हमारी फर्स्ट जो बुक है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसके फर्स्ट लेसन इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये फर्स्ट टॉपिक था। तो इस तरह से हम अब जब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे तो वो हमारा होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड टॉपिक। तो नेक्स्ट हम जो लेक्चर डिलीवर करेंगे वो इसी सीक्वेंस में करेंगे। तो इसलिए आप सभी ने अगर अभी तक अपना जो चैनल है क्लासिक इकोनॉमिक्स फॉर ऑल, अगर वो सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले उसे सब्सक्राइब कर लें। काफी दिनों के बाद इसे हम रीस्टार्ट कर रहे हैं, मतलब काफी टाइम हो गया, 1 से 1.5 साल हो गया होगा कि कोई नई वीडियो नहीं आई थी। अब हम होप करते हैं कि आपको इस तरह का जो मैटर है वो लगातार मिलेगा। तो हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे इस चैनल क्लासिक इकोनॉमिक्स फॉर ऑल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि सारे जो वीडियोस और उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है वो भी आप पूछ सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप अपनी क्वेरीज लिख सकते हो। कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए उसके बारे में भी आप कह सकते हो। आपने इससे पहले जो हमारी वीडियोस हैं उनको काफी समर्थन दिया है, काफी पसंद किया है, इसलिए होप है कि आप हमारे साथ इसी तरह से इकोनॉमिक्स सीखेंगे। तो थैंक्स स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।